बड़ी ही सफाई से जनता को बेवकूफ बनाते हुए नेता इस समय फ्री फंड का श्रीखंड बांटने में लगे हुए हैं। भोली जनता ये नहीं समझ पा रही है कि फ्री में इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता है। आपको शायद पता नहीं होगा कि 3.79 लाख करोड़ रुपयों के कर्ज में डूबी मध्य प्रदेश सरकार के कारण प्रदेश के हर व्यक्ति के सिर पर 42,000 रुपयों का कर्ज है। एक अनुमान के मुताबिक लाडली बहन योजना सहित सभी योजनाओं से शासन पर वर्ष 2023-24 में 55,000 करोड़ रुपयों का कर्ज और बढ़ेगा। फिर भी महज वोटों की राजनीति के चलते सरकार कई तरह की फ्री सरकारी योजनाएं शुरू की जा रही है। अभी हाल ही में बीजेपी सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए का ऋण फिर से ले लिया। यहां हम आपको ये बता दें कि पिछले 70 दिनों में 19,000 करोड़ रुपए और 2023 में 7वीं बार सरकार कर्जा ले चुकी है। कुल मिलाकर सरकार इस समय गले गले तक कर्जे में डूबी हुई है। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ बीजेपी सरकार ही रेवड़ी बांटने में लगी हो, कांग्रेस सरकार भी इस मामले में पीछे नहीं है। अभी अभी उन्होंने भी 2,000 रुपए वाली स्कीम की घोषणा कर दी है। कमलनाथ सरकार की कर्जा माफी योजना शायद अभी किसान भूले नहीं होंगे। मजेदार बात तो यह है कि कोई भी यह बताने को तैयार नहीं है कि आरबीआई से लिए गए करोड़ों रुपए के इस लोन की वापसी कैसे होगी, क्योंकि राजस्व का 90% तो सिर्फ ब्याज के भुगतान में ही चला जाता है। यहां एक बात का जिक्र करना और भी जरूरी है। सरकारी कर्मचारी जब अपनी वृद्धावस्था को सुरक्षित करने के लिए पुरानी पेंशन योजना की मांग करते हैं तो सरकार अपनी जेब खाली होने का दिखावा करने लगती है। लेकिन यदि खुद की पेंशन बढ़ानी हो तो भूतपूर्व से लेकर वर्तमान तक सारे विधायक और सांसद एक हो जाते हैं और लगभग 450 विधायकों की पेंशन पर वर्तमान में सरकार 21 करोड़ रुपया प्रतिमाह खर्च कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार की एक विशेषता और भी है। यदि कोई नेता एक दिन के लिए भी विधायक बन जाता है तो वह पेंशन का हकदार हो जाता है। वह जितने भी पदों पर कार्य करता है हर पद की उसे पेंशन मिलती है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के लिए उनकी जेबें खाली हो जाती है। तो कुल मिलाकर भैया इस कथा का सार यह है कि जेब में पैसे हो या ना हो, पर कर्ज लेकर जरूर जलेबी खाई जाएगी। अभय न्यूज आज आपसे फिर आह्वान करता है कि किसी भी तरह के फ्री के लालच में ना आए और सोच समझकर उचित मतदाता को ही वोट दें, क्योंकि जो कुछ भी आपको फ्री में मिलेगा उसका लोड आपकी जेब पर ही पड़ने वाला है। सरकार तो अब भूखी नंगी हो चुकी है, अब वो चाहे बीजेपी की आए या कांग्रेस की आए। इस समय देश भर में अलग अलग राज्यों में जो चुनाव का समय आता है तो तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा खैरात की घोषणाएं की जाती है। उनका मकसद सियासी होता है। चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए वो देश के भविष्य को, प्रदेश के भविष्य को और लोगों के जो लंबे समय जो दूरगामी दृष्टि को ध्यान में न रखते हुए तात्कालिक लाभ के लिए तमाम मुफ्त की योजनाओं की घोषणा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको संज्ञान में लिया है, लेकिन चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट के उसमें निर्णय के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि अगर भारत का निर्वाचन आयोग इस तरह की घोषणाओं से निपटने में कारगर नहीं हो रहा है तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं है। अभी मध्य प्रदेश में भी चुनाव सामने है। कर्नाटक कर्नाटक का अनुभव लेते हुए दोनों जो प्रमुख पार्टियां हैं, सत्ता पार्टी और विपक्षी पार्टी, एक दूसरे को मात देने के लिए बढ़ चढ़ करके मुफ्त की घोषणाओं की कर रही है। इसका कारण ये होता है कि जो कल्याणकारी योजनाएं और कार्य हैं और मुफ्त की घोषणाओं के बीच भेद बहुत बारीक होता है और उसको अंतर करना बहुत कठिन होता है। सरकार का ये प्रयास होना चाहिए कि जो सार्वजनिक ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो मेरिट वस्तुएं हैं, उसको उस पर अगर खर्च करे तो इससे एक देश का दूरगामी भविष्य भी सुधरेगा और इससे ये लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा। लेकिन जो तात्कालिक लाभ के लिए, सियासी फायदे के लिए जो तमाम घोषणाएं करते हैं बिना सोचे समझे, जो तमाम जो वित्तीय अनुशासन है उसको ध्यान में न रखते हुए केवल सियासी नफ़े नुकसान के हिसाब से जो घोषणाएं की जाती हैं, ये देश का भी नुकसान करेंगी और यहाँ तक कि मतदाताओं का भी नुकसान करेंगी, क्योंकि सियासी पार्टियों के लिए ये छोटी छोटी लोक लुभावन घोषणाएं करके उनको अपनी तरफ आकर्षित करना बहुत कठिन होता है। लेकिन इसकी कोई परिभाषा नहीं है, इसका कोई नियम नहीं है, उसका कोई तरीका नहीं है।
इसलिए न तो इसमें सुप्रीम कोर्ट दखल दे सकता है, लेकिन सियासी जो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सियासी दल हैं, उनको खुद ये तय करना होगा कि इसकी लक्ष्मण रेखा कहाँ होगी, कहाँ पर उनको रुकना होगा। अगर वो प्रतिस्पर्धी राजनीति में लगे रहेंगे तो इससे देश का बहुत भला होने वाला नहीं है। और साथ ही साथ इसमें मतदाताओं को भी जागरूक होना होगा कि ये जो राजनीतिक दलों की घोषणाएं हैं वो देश का भविष्य करेंगी या नहीं करेंगी। कहीं ऐसा तो नहीं वो केवल अपने लाभ के लिए ये सब चीज़ें कर रही हैं। तो हमारा ये मानना है कि इस नज़रिए से इसको समझना चाहिए।